हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर हम लोग सेकेंड पर पहुँच गए। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकेंड का आपका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, आपका चैप्टर का नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। इसका आज हम लोग 57 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। नहीं बोले तो हम लोग 57 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन आपको देखे हैं सारे आपका लेटेस्ट एग्जाम का रहेगा। ठीक है, आपको जो भी तैयारी करना आपको लेटेस्ट वाला ही तैयारी करना, पुराने जमाने वाला नहीं करना। ठीक है, क्योंकि नया नया क्वेश्चन पूछ रहा, नए नए वैरायटी से क्वेश्चन पूछ रहा, और ऐसे तैयारी अगर आप लोग करते हैं तो 100% आप लोग स्कोर करिएगा एग्जाम में। ठीक है, मेरा ये कहना है, और हमेशा जो भी कहते हैं वो आपका सही होने वाला है। इसलिए आप लोग जो भी हम आपको कंटेंट देंगे बढ़िया कंटेंट देंगे। ठीक है, इसलिए इस चैनल से आपको जल्दी से जल्दी जुड़ने के लिए चैनल को आप लोग रेड कलर का आइकन दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन का, उसको सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ठीक है, आपको टाइम टू टाइम आपको वीडियो आकर वहाँ पर क्लास देखिए, शेड्यूल वहाँ तो बना हुआ है, आपको रेगुलर आके वहाँ पर प्रोवाइड करके पढ़ते जाना। ठीक है, और सारे आपको कंटेंट मिलते जाएगा। आपको हिंदी का टोटल आपका वीडियो कंप्लीट हो गया। ठीक है, हिस्ट्री का भी हो गया, यानी सभी सेक्शन का वीडियो मिल रहा है। हिस्ट्री हो चाहे हम बोले तो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, यानी सारे सब्जेक्ट का आपको वीडियो प्रोवाइड होने वाला है। 10th का वीडियो भी प्रोवाइड हो रहा है। इसलिए जो भी भाई बहन 10 में हो या आर्ट्स से हो या साइंस से हो या कॉमर्स से हो, उसके पास जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका PDF लेने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एग्जाम प्री से आप लोग जुड़िए, जिसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो 3 से 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखिएगा 1 नंबर में क्या कह रहा है। 1 नंबर में कह रहा है कि 6 माइक्रोफैराडे धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता का मान क्या होगा बताइएगा। यानी कोई संधारित्र है जो 3 गो है, जो 6 माइक्रोफैराडे संधारिता का है, उनके द्वारा न्यूनतम धारिता क्या हो सकता है और अधिकतम धारिता क्या हो सकता है। तो न्यूनतम धारिता क्या हो सकता है और अधिकतम धारिता का जो मान होगा वो 2 माइक्रोफैराडे और 18 माइक्रोफैराडे होगा। क्या ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 में कह रहा है कि प्रवैद्युतांक का SI मात्रक क्या होता है। प्रवैद्युतांक का SI मात्रक होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन देखिएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 3 नंबर के। देखिएगा 3 नंबर में क्या कर रहा है। ओके, 3 नंबर में देखिए क्या करा है। 3 नंबर में करा है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी बताइएगा। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होने वाली। तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा जो होती है वो घटती है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में करा है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है बताइएगा। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश का मान कितना होता है, तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 5 नंबर को। देखिएगा 5 नंबर में क्या करा है। 5 नंबर में करा है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था की स्थिति में रहे। बताइए, साम्यावस्था की स्थिति में रहने पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में करा है कि चित्र में A और B के बीच समतुल्य धारिता का मान क्या होगा। तो समतुल्य धारिता का मान जो होगा आपका C होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में ध्यान दिएगा क्या करा है। 7 नंबर में करा है कि विद्युत प्रवणता बराबर होता है। बताइएगा विद्युत प्रवणता का मान क्या होता है, तो dV/dx होता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में करा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है बताइएगा। समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए धारिता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है। ए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एप्सिलॉन A/D हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एप्सिलॉन A/D। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर की। देखिएगा 9 नंबर में क्या करा है। 9 नंबर में कह रहा है कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो विद्युत विभव का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू, देखिएगा इस तरह से डायरेक्ट याद रखिएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन r। ओके, अगर इस तरह से याद रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q/r हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं सीधे 10 नंबर की। देखिएगा 10 नंबर में क्या करा है।
10 नंबर में कह रहा है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। बताइएगा आर त्रिज्या की विद्युत धारिता क्या होती है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो विद्युत धारिता का जो मान होता है पृथ्वी की, वो आपका होता है 4πF/r होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है विद्युत विभव बराबर होता है। बताइएगा विद्युत विभव का मान बराबर होता है, तो विद्युत विभव का जो मान होता है W/Q होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 12 नंबर के। देखिएगा 12 नंबर में क्या करा है। 12 नंबर में कह रहा है कि एक फ्राइडे बराबर होता है। बताइएगा एक फ्राइडे बराबर होता है 1 कूलम पर वोल्ट होता है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है। बताइएगा आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, तो इसका होता है हाफ CV² होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा 1/2 CV²। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में करा किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। बताइएगा किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो विद्युत विभव जो समानुपाती होता है वह 1/r² के होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर के देखेगा। 15 नंबर में क्या करा है। 15 नंबर में कह रहा है कि एक स्टेट कूलम डॉट होता है। बताइएगा एक स्टेट कूलम बराबर कितना होता है, तो ये होता है 1/3 × 10⁻⁻9 होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में कह रहा है यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं तो यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो क्या होने वाला है, तो जो होगा दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी, इसका ऊर्जा बताना है। एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी, तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी एक ईवी होगा। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ईवी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर को देखिएगा। 18 नंबर में क्या करा है। 18 नंबर में आप देख रहे हैं कह रहा है कि आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया। Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य होगा। बताइएगा आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया है। Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य होगा आपका 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में करा जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य का जो मान होगा वह 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर के देखेगा। 20 नंबर में क्या करा है। 20 नंबर में करा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इस निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, इस निकाय की स्थिति ऊर्जा बताना क्या होगी, तो इसकी स्थिति ऊर्जा घट रही है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर में कह रहा है कि r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों Q तथा Q के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो तो दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाए तो एक वृत्त में कृत कार्य कितने होगा, नहीं किया गया कार्य कितना होगा, एक चक्कर में किया गया कार्य कितना होगा, तो ये जो होगा आपका 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर के देखेगा। 22 नंबर में क्या करा है। 22 नंबर में कह रहा है कि ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है। इसे इस स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। बताइएगा 180 डिग्री से घुमाया जा रहा है तो इसका कार्य कितना होगा, तो इसका कार्य होगा आपका PE होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाए। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 नंबर को ध्यान देगा। 23 नंबर में क्या कर रहा है। 23 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसको घुमाने में किया गया कार्य कितना होने वाला, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो किया गया कार्य होगा W बराबर PE × 1 - cos थीटा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। W बराबर PE × 1 - cos थीटा। ओके,
24 नंबर में कह रहा है कि +8 माइक्रोकूलम तथा +12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें 4 सेंटीमीटर के निकट खिसकाने में कृत कार्य कितना होगा। यानी 4 सेंटीमीटर वस्तु को खिसकाया जा रहा है, तो इसमें किया गया कार्य कितना होगा। इसका राइट आंसर बताइए। तो किया गया कार्य होगा 5.8 जूल होगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कि एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगा। तो आवेश की स्थिति ऊर्जा जो होगी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 नंबर की ध्यान देगा। 26 नंबर में क्या कर रहा है। 26 नंबर में कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी बताइएगा। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो निकाय की स्थिति ऊर्जा जो होगी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है बताइएगा। किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर के ध्यान देगा। 29 नंबर में क्या कर रहा है। 29 नंबर में कह रहा है कि गोलीय संधारित्र की धारिता होती है बताइएगा। गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो C बराबर 4πε0 छोटका r इंटू बड़का r बटा छोटका r माइनस बड़का r। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। C बराबर 4πε0 छोटका r इंटू बड़का r बटा छोटका r माइनस बड़का r। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता क्या होगा। तो तुल्य धारिता जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। C बराबर n/C1 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर को ध्यान दिएगा। 31 नंबर में क्या कर रहा है। 31 नंबर में कह रहा है कि विरामावस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर इनके संवेगों का अनुपात क्या होगा बताइएगा। विरामावस्था से 100 वोल्ट विभवांतर पर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर इनके संवेगों का अनुपात क्या होने वाला है। तो इनके संवेगों का जो अनुपात होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा √m/2ma होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, याद रखिएगा √m/2a याद रखिएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन के लिए, ये आपका अल्फा के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि m द्रव्यमान तथा E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से भी विभवांतर पर त्वरित होता है, तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो अंतिम वेग होगा वो आपका √2eV बटा में m होगा। ओके, √2eV बटा में m। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 नंबर के ध्यान देगा। 33 नंबर में क्या कर रहा है। 33 नंबर में कह रहा है कि +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा जो होगी -2.25 जूल होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर की ध्यान देगा। 34 नंबर में क्या कर रहा है। 34 नंबर में कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है बताइएगा। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा। तो विद्युत विभव का जो व्यंजक होगा वो आपका 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में करा प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी बताइएगा। तो 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 नंबर के ध्यान देगा। 36 नंबर में क्या करा है। 36 नंबर में कह रहा है कि ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा। जिसको बनाने आ रहा है न्यूमेरिकल पढ़े हैं वो बनाइए, ठीक है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर भी आप लोग बता सकते हैं, इसका सोल्यूशन हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता का मान क्या होगा। तो समतुल्य धारिता का मान जो होगा आपका 4/3 माइक्रोफैराडे होगा। ओके, 4/3 माइक्रोफैराडे। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 नंबर को देखेगा। 37 नंबर में क्या करा है। 37 नंबर में कह रहा है कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी बताइएगा। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता का मान क्या होगा। तो समतुल्य धारिता का मान होगा 20/9 माइक्रोफैराडे। देखिएगा कितना बार पूछा गया है 20/9 माइक्रोफैराडे। नहीं होता तो डाटा को आप लोग याद कर सकते हैं 20/9 माइक्रोफैराडे। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 नंबर को देखेगा। 38 नंबर में क्या करा है।
38 में कह रहा है परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा, बताइएगा परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश कितना होगा। तो आवेश का जो मान होगा 18 माइक्रो कूलम होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 नंबर को देखेगा। 39 नंबर में क्या कर रहा है, 39 नंबर में कह रहा है यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित की प्लेटों के अधिकतम के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, बताइएगा। इसका राइट आंसर बताना है। तो इसकी धारिता का जो मान होगा वह बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए द राइट आंसर। ओके, बढ़ेगी। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, तो बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि दो आवेशित चालक गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, भिन्न भिन्न क्या है, तो मात्राएं हैं। ओके हैं, एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाए तो इससे क्या होगा, तो इससे जो होगा आपका क्या होने वाला है, इससे जो होने वाला है कुल आवेश संरक्षित रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 नंबर की ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर में क्या करा है, 41 नंबर को ध्यान से देखिए। 41 नंबर में करा कि दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके क्या होने चाहिए, तो यदि उनके विद्युत विभव समान हो। कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 42 में करा यदि 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो संधारित्र की धारिता होगा 2 × 10⁻⁴ फ्राइडे। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 43 में करा 1 माइक्रो फ्राइडे धारिता के दो संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रो फ्राइडे का तीसरा संधारित्र जुड़ा हुआ तो परिणामी क्या होगा, तो परिणामी जो होगा आपका 0.4 माइक्रो फ्राइडे का। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 नंबर को देखेगा। 44 नंबर में क्या करा है, 44 नंबर में करा आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होगा। इनका योग आपको बताना है, इनका योग क्या होने वाला है, तो इनका योग जो होगा आपका 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी, तो उसकी समतुल्य धारिता जो होगी 2C होगी। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है विद्युत धारिता का मात्रा क्या होगा, बताइएगा। विद्युत धारिता का मात्रा क्या होगा, फ्राइडे होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर हो जाएगा, फ्राइडे। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 नंबर की देखिएगा। 47 नंबर में क्या कर रहा है, 47 नंबर में कह रहा है कि वायु में गोली चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होता है, बताइएगा। वायु में गोली चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती क्या होता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 48 में कह रहा है कि समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदे एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में क्या होगी, इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ से हो जाएगा बड़ी बूंद की धारिता छोटे बूंद की धारिता की तुलना में जो कि दुगनी होगी। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होने वाला है, तो धारिता का जो मान होगा वह बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 नंबर के देखेगा। 50 नंबर में क्या करा है, 50 नंबर में करा कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनकी तुल्य धारिता क्या होगी, तो उनकी तुल्य धारिता जो होगी आपका C/3 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉमन में करा है कि 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, बताइएगा। 1D ग्राफ एक जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है, तो ये आपको उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर हो जाएगा। 52 में करा 125 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को 50 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है। इन्हें जोड़कर नई बनी बूंद का विभव क्या होगा, बताइएगा। 125 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को 50 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है।
इन्हें जोड़कर नई बनी बूंद का विभव क्या होगा। तो नई बनी बूंद का विभव बताना कि क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला 1250 वोल्ट का विभव होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 153 नंबर देखिएगा। 53 नंबर में क्या कह रहा है समान धारिता के 3 संधारितों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता क्या होगी। इसकी धारिता का मान जो होगा आपका 54 माइक्रोफैराड होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है बताइएगा। धातु का परावैद्युतांक जो होगा आपका इनफाइनाइट होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर। ओके, इनफाइनाइट कर सकते हैं या तो अनंत कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 नंबर के ध्यान दिएगा। 55 नंबर में क्या कह रहा है। ओके, 55 नंबर में कह रहा है 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशी संधारित्र का पर विभव क्या होगा। तो आवेशी संधारित्र पर विभव का जो मान होगा वो आपका 1 माइक्रो कूलम्ब होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। देख रहे हैं कितना बार पूछा गया 2013, 2015, 2016, 2023 में। यानी आपका मोस्ट VBI इसको याद कर लीजिएगा डाटा सहित। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो बड़े बूंद की धारिता 20 माइक्रोफैराड होगी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखिएगा। 57 नंबर में कह रहा है किसी समानांतर पट्टी का संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा बताइएगा। किसी समानांतर पट्टी का संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान क्या होगा। तो संचित ऊर्जा का जो मान होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ओके, अब देखिए आज की इस वीडियो में टोटल हम 57 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए होंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको 100% आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए और आप लोग भाई बहन को जरूर शेयर करिए। ठीक है, दोस्त से रिलेशन के वगैरह, क्योंकि जो भी पढ़ रहे हैं 11 12 में उसको सहायता मिल सके और बढ़िया नंबर ला सके। ओके, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो से। तब तक के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 57 क्वेश्चन में से आप कितने आप लोग सही किए। ओके, मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।